हाय फ्रेंड्स, मैं शिवशंकर शर्मा। नाउ वेलकम अगेन आवर यूट्यूब चैनल मैस्यू मेडिकल एजुकेशन। नाउ वी टॉक टू अबाउट ब्लड। फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करना चाहते हैं वो एक बहुत ही असेंशियल या बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ब्लड। फ्रेंड्स, ब्लड हमारी बॉडी के अंदर वेंस और आर्टरीज़ के अंदर फ्लो होता रहता है, जैसा कि आप सब जानते हैं कि या फिर आपको बता दें, मैं आपको बता दूं कि आर्टरीज़ के अंदर हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जिसको हम शुद्ध रक्त बोलते हैं, प्योर ब्लड, वो फ्लो होता है। और जो वेंस होती है उसके अंदर हमारा एक्सुद्ध यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता रहता है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, ब्लड वेसल्स में से ब्लड फ्लो हो रहा है। इसके अंदर आप देख रहे हैं जैसे प्लाज्मा दिख रहा है आपको, फिर लिम्फोसाइट्स है, मोनो न्यूट्रोफिल है। उसके बाद में आप देख पा रहे हैं ब्लू कलर की प्लेटलेट्स है। उसके बाद में आप देख पा रहे हैं इधर यूसिनोफिल है, बेसोफिल है। ये सब फ्रेंड्स डब्ल्यूबीसी के पार्ट्स हैं। फ्रेंड्स, मोनोसाइट है ये डब्ल्यूबीसी के पार्ट। फ्रेंड्स, आप ये बाइकॉन के शेप में जो देख रहे हैं ये इरिथ्रोसाइट्स है। जैसा आप देख रहे हैं सेम इसी टाइप में हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड फ्लो होता रहता है। तो आइए फ्रेंड्स, हम बात करते हैं ब्लड के बारे में स्टडी होती है ब्लड की, उसको हेमेटोलॉजी कहते हैं। और जो हमारा जो ब्लड होता है वो एक सर्कुलेटरी ऑर्गन होता है। ब्लड जो मेजर होता है इंस्ट्रूमेंट, ब्लड को जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जाता है उसको हीमोसाइटोमीटर कहा जाता है। ये एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। फ्रेंड्स, मैं आपको एक और बता दूं कि बॉडी के अंदर दो ही फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, एक तो होता है ब्लड और एक होता है लिम्फ। ये ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन का, न्यूट्रिएंट्स का, हार्मोन्स का, हमारे अंदर बॉडी के प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ का और क्लोटिंग फैक्टर्स का, और हमारे अंदर बॉडी की हीट को बनाए रखता है। ब्लड की जो पीएच होती है वो 7.35 टू 7.45 तक होती है। जो नेचर होता है ब्लड का वो एल्केलाइन होता है। और जो ब्लड का जो अमाउंट होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर वो 6 से 7 लीटर तो मैन में होता है, फीमेल के अंदर 4 to 5 लीटर होता है। फ्रेंड्स, हम इसको नॉर्मली भी नॉर्मलाइजेशन कर सकते हैं, जैसे एक बॉडी के अंदर जितना वेट होगा उसका 6 से 7% तक बॉडी वेट का ब्लड पाया जाता है। इसकी कलर रेड होता है इसका, क्योंकि इसके अंदर हमारे बॉडी ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन पिगमेंट पाया जाता है। हीमोग्लोबिन दो वर्ड से बना होता है, हीम और ग्लोबिन। हीम का मतलब होता है आयरन पिगमेंट और ग्लोबिन होता है प्रोटीन। नोट इसके बाद में हम देखते हैं कि फ्रेंड्स हमारा ब्लड तो रेड होता है, बट कई ऐसे ऐसे भी एक्सेप्शन हैं जिनका ब्लड वाइट और ब्लू होता है। कॉकरोच, जैसे हम देख रहे हैं कॉकरोच का ब्लड वाइट होता है। ये किस वजह से होता है? ये हीमोलिम्फ एक पिगमेंट होता है जिसकी वजह से होता है। और ऑक्टोपस का ब्लड ब्लू होता है जो हीमोसाइनिन पिगमेंट की वजह से होता है। इसके बाद में हम पढ़ते हैं कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। फ्रेंड्स, जैसे आप देख रहे हैं सेंट्रीफ्यूज एक ट्यूब है जिसके अंदर आपको दिखाया जा रहा है 55% आपको प्लाज्मा देख पा रहे हैं आप, जो लाइट येलो कलर का है। ये बफी कोड देख पा रहे हैं, ये 1% है, इसके अंदर डब्ल्यूबीसी है। और ये आप देख पा रहे हैं रेड ब्लड सेल जो 45% होती है सबसे नीचे। इसके बाद में सर फ्रेंड्स, ये जो आप देख पा रहे हैं ये एक सेंट्रीफ्यूज ट्यूब है। जैसे ब्लड कलेक्शन को लेते हैं उसके अंदर पूरा रेड होता है, बट जब सेंट्रीफ्यूज किया जाता है तो इस तरह से ब्लड का सेपरेशन हो जाता है। फिर इसके अंदर हमको प्लाज्मा, बफीकोट और रेड ब्लड सेल्स अलग अलग दिखाई देती है। इसके बाद में फ्रेंड्स हम बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड के बारे में। ब्लड के कंपोनेंट्स को दो टाइप भागों में बांटा गया है, एक सॉलिड पार्ट होता है और एक लिक्विड पार्ट होता है। सॉलिड पार्ट होता है वो सेल्स होता है, लिक्विड पार्ट प्लाज्मा होता है। सेल्स के अंदर हमारे पास है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। और जो प्लाज्मा के बारे में बात करें तो ये एक 55% होता है और ये लाइट येलो कलर का पिगमेंट होता है। ये लाइट येलो कलर होता है क्योंकि वजह से जो बिलिरुबिन होता है वो आके इसमें मिल जाता है, इस वजह से लाइट येलो होता है। अगर ब्लड में से आरबीसी को निकाल दिया जाए तो फिर प्लाज्मा ही बचता है। इसलिए बिलिरुबिन होता है जो येलो कलर का होता है, जो प्लाज्मा को येलो कलर दे देता है। और बिलीवर्डिन होता है जो बाइल जूस को ग्रीन कलर दे देता है। इसके बाद में हम बात करें एक्सेस अमाउंट ऑफ बिलिरुबिन, अगर ज़्यादा अमाउंट में हो जाता है हमारे अंदर तो ये पिगमेंट होता है। बिलिरुबिन पिगमेंट अगर बॉडी में ब्लड में ज़्यादा अमाउंट में हो तो ये रिजल्ट हो जाता है जॉइंडिस का, मतलब हमारे जॉइंडिस हो जाता है। इसके बाद में हम प्लाज्मा की कंपोजिशन की बात करें तो वाटर 90% होता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। ग्लूकोज और मिनरल्स 1% होता है इसमें। प्रोटीन्स 9% होते हैं। प्रोटीन्स में होते हैं थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिन, फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन मेन प्रोटीन होता है जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ये सारे प्रोटीन जो आपने ऊपर देखे जो मैंने पढ़े, ये सारे प्रोटीन ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। जैसे अब इसके बाद में देखते हैं फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा। प्लाज्मा के फंक्शंस हैं ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टेशन हेल्प करता है ऑर्गन्स तक ले जाने में, और ब्लड के पीएच के रेगुलेशन में हेल्प करता है। इसके बाद में सर फ्रेंड्स बात करें तो अमाउंट में सबसे ज़्यादा होती है आरबीसी, उसके बाद प्लाज्मा, उसके बाद डब्ल्यूबीसी होती है।
लेकिन जो साइज़ है, साइज़ में सबसे बड़ी होती है WBC, उसके बाद में प्लाज्मा और उसके बाद में RBC है। इसके बाद में हम बात करते हैं फ्रेंड्स RBC रेड ब्लड सेल्स या इरिथ्रोसाइट्स के बारे में। इरिथ्रोसाइट्स दो वर्ड से मिलकर बना होता है, इरिथ्रो और साइट्स। इरिथ्रो का मीन्स रेड होता है और साइट्स का मीन्स सेल होता है। अगर हम इसके काउंट की बात करें, मतलब गिनती कितनी होती है, तो ये मेल के अंदर 4.5 से 5.5 मिलियन पर क्यूबिक mm और फीमेल के अंदर 4.4 टू 4.5 मिलियन पर क्यूबिक mm तक होती है। ये एक फ्लेक्सिबल सेल्स होती है, क्योंकि ये जो जाती है हमारी बॉडी ब्लड वेसल्स बहुत छोटी छोटी होती है, इस वजह से फ्लेक्सिबल होती है, उनके अंदर आसानी से चली जाए, इसलिए फ्लेक्सिबल होती है। इसकी जो साइज़ होती है 7 माइक्रोमीटर तक होती है। RBC एक स्मॉलेस्ट होती है साइज़ में, लेकिन ये नंबर्स में सबसे ज़्यादा होती है। फॉर्मेशन ऑफ RBC टेक्स प्लेस इन बोन मेरो। जो RBC का फॉर्मेशन होता है वो होता है बोन मेरो में होता है। लाइफ स्पेन होती है वो इसकी 120 डेज़ की होती है। इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। एक्सेप्शन कैमल और लामा, ये दोनों एक्सेप्शन है। इनके दोनों के RBC के अंदर RBC पाई जाती है। DNA और RNA अगर न्यूक्लियस के अंदर, सेल के न्यूक्लियस के अंदर DNA और RNA पाए जाते हैं। सो RBC आर आल्सो कॉल्ड ब्रेनलेस सेल। सो RBC आर आल्सो कॉल्ड ब्रेनलेस सेल्स। RBC जो होती है, जो ब्रेनलेस सेल्स होती है, क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता और न्यूक्लियस को सेल का ब्रेन कहा जाता है। जो रेड कलर होता है RBC का, वो हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। जो RBC का ब्रेकडाउन होता है लीवर और स्प्लीन में होता है। जो लीवर और स्प्लीन को इसका ग्रेवयार्ड या कचरा पात्र भी बोल सकते हैं, डस्टबिन बोल सकते हैं अपन को। जो ह्यूमन का ब्लड बैंक होता है वो स्प्लीन होता है। इसको ये रीजनरेटिव भी होता है और यहाँ स्टोर्ड भी होता है। अभी हम RBC के फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। RBC जो ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट करती है, क्योंकि जो HB होता है RBC के अंदर वो बाइंड करता है, वो खुद ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर देता है। जो HB का एक मोलिक्यूल होता है, ऑक्सीजन के 4 मोलिक्यूल के साथ बाइंड होता है। HB होता है, HB का काउंट मेल के अंदर 12 टू 16 ग्राम पर DL होता है, और फीमेल के अंदर 12.5 टू 14.5 ग्राम पर DL होता है। फ्रेंड्स, मैं आपको एक नॉर्मलाइजेशन बात बताऊं तो उसका एक नॉन वेंटिलेटेड रूम के अंदर अगर हीटर को ज़्यादा रख दिया जाए तो उस पर्सन की मौत हो सकती है। ऑक्सीजन की कमी, उसके ब्लड में ऑक्सीजन की कमी से उस पर्सन की मौत हो सकती है। उसके बाद में बात करेंगे मोस्ट सोल्यूबल गैस होती है ब्लड के अंदर, जो CO होती है, और जो मोस्ट लिस्ट सोल्यूबल, सबसे कम सोल्यूबल होती है, वो हीलियम होती है। अब उसके बाद में बात करें तो डिजीज़ ऑफ RBC के बारे में। RBC डिक्रीज़ हो जाती है तो हमारे ब्लड के जो डिजीज़ होती है उसको एनीमिया कहते हैं, और जो RBC इंक्रीज़ हो जाती है तो उसमें पॉलीसाइथेमिया कहते हैं। पॉलीसाइथेमिया के अंदर क्या होता है, स्किन पर ब्लैक स्पॉट्स होने स्टार्ट हो जाते हैं। थैलेसीमिया के अंदर RBC की लाइफ स्पेन 50 से 60 दिन की ही रह जाती है। उसके बाद में हम बात करते हैं WBC, वाइट ब्लड सेल्स या ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट दो वर्ड से मिलकर बनाता है ल्यूकोसाइट्स। मतलब वाइट और साइट्स मतलब सेल। इसके बाद में हम बात करते हैं, ये लार्जेस्ट ब्लड सेल होती है। इनका फॉर्मेशन बोन मेरो में होता है। लाइफ स्पेन 2 से 4 दिन की होती है। ब्रेकडाउन ब्लड में ही हो जाता है। रीजनरेशन भी इसका ब्लड में हो जाता है। RBC और WBC का जो रेशो होता है 600:1 होता है। 600:1 होता है, मतलब 600 RBC पर 1 WBC होती है। WBC के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और जो इसकी सेफ होती है इरेगुलर होती है। और WBC का जो फंक्शन होता है, जो इम्यूनिटी का होता है, ह्यूमन बॉडी को इम्यूनिटी देने का होता है, इसलिए इसको फाइटर सेल्स या बॉडीगार्ड सेल्स भी कहते हैं। अब WBC के टाइप्स की बात करें तो वेसोफिल 0.5% होता है, जो सबसे कम होता है WBC के अंदर। ये फाइट हिस्टामिन केमिकल जो हमारे एलर्जिक रिएक्शन के खिलाफ एलर्जिक रिएक्शन में के अगेंस्ट काम करता है, उसके अगेंस्ट एलर्जिक रिएक्शन में काम करता है, उसके अगेंस्ट काम करते हैं, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। जो एंटी एलर्जिक टेबलेट होती है वो एविल होती है। न्यूट्रोफिल हमारी बॉडी में 65% मैक्सिमम सबसे ज़्यादा होती है। फाइट होती है जो अगेंस्ट बैक्टीरियल डिजीज़ के अगेंस्ट फाइट करती है। इसकी जो डिजीज़ होती है वो टाइफाइड और ट्यूबरकुलोसिस होती है। यूसिनोफिल होता है 2.5% होता है WBC में, और जो फाइट करते हैं बैक्टीरियल वायरल दोनों डिजीज़ के खिलाफ फाइट करती है, और पैरासाइट के खिलाफ भी फाइट करती है। मोनोसाइट 6% होती है और लिम्फोसाइट अराउंड 26% होती है। दैट टुगेदर गिव एडवांस लेवल। ये मोनोसाइट और लिम्फोसाइट होती है वो एडवांस लेवल पर हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती है, इसलिए इनको फ्यूचर सेल्स भी कहते हैं। डिजीज़ ऑफ WBC, ल्यूकोपीनिया। ल्यूकोपीनिया का मतलब है WBC डिक्रीज़ हो जाती है अपने काउंट से तो उसको ल्यूकोपीनिया कहते हैं, और ये एलर्जी और HIV और वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन में कम हो जाती है।
ल्यूकेमिया WBC के अनकंट्रोल ग्रोथ को ल्यूकेमिया कहते हैं। इसका एग्जांपल है ब्लड कैंसर। HIV वाज फर्स्ट फाउंड इन USA इन 1981। फर्स्ट केस ऑफ HIV इन इंडिया केरला इन 1986। प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स को मतलब थ्रोम्बो यानी होता है क्लोट्स और साइट्स यानी होता है सेल्स। इसकी जो नॉर्मल रेंज है 1.5 to 4.5 लाख पर क्यूबिक mm होती है। इसका फॉर्मेशन बोनमेरो में होता है। लाइफ स्पेन 8 से 10 दिन की होती है। ब्रेकडाउन और रीजनरेशन इसका ब्लड में हो जाता है। न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट होता है। और जो फंक्शंस होता है ब्लड के अंदर, जो ब्लड क्लॉटिंग का होता है इसके अंदर। और जो डिजीज़ होती है वो प्लेटलेट्स होती है। प्लेटलेट डिक्रीज़ होती है कॉल्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में। प्लेटलेट्स होती है डिक्रीज़ हो जाती है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। प्लेटलेट डिक्रीज़ हो जाती है उसको हम थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, हमारे ब्लड में क्लोटिंग नहीं होती है। जैसे हमें चोट लगी और उसके बाद में हमारे ब्लड की क्लोटिंग होती नहीं है, ब्लड फ्लो होता ही रहता है इसकी वजह से। उसके बाद एग्जांपल है डेंगू और मलेरिया में ऐसा होता है। थ्रोम्बोसाइटोसिस का मतलब प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है हमारी बॉडी में ब्लड की क्लोटिंग स्टार्ट हो जाती है। फ्रेंड्स, एक और बात बताता हूँ कि हमारे फ्लैट में जैसे हम बात करते हैं कि बॉडी में बाहर तो क्लोटिंग हो रही है, बट अंदर क्लोटिंग, हमारा ब्लड बाहर अंदर क्लोट क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि हमारे एक हिपेरिन नाम का एक क्लोटिंग फैक्टर है, जो हमारे ब्लड को, हिपेरिन नाम का एक केमिकल है जो हमारे ब्लड को क्लोट नहीं होने देता है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।